हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम मिल रहे हैं एक नए टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की वन रिपोर्ट के बारे में। ये वन रिपोर्ट अभी नई वाली वन रिपोर्ट है जो 2021 तक की है। इससे पहले 2019 में जारी की गई थी। 2 साल के बाद हर 2 साल के बाद हमारी जो वन रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो जारी की जाती है। ठीक है, 2021 की है। 2022 में ये प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जिनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 का ये कौन सा संस्करण था? ये 17वां था, जिसे जारी किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जारी किया गया है। देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में चलिए बात करते हैं कि वन रिपोर्ट कौन तैयार करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है, ये कहाँ पर है? देहरादून में है, जिसके द्वारा वन रिपोर्ट तैयार की जाती है। स्टार्टिंग अगर बात करते हैं, 1987 में तैयार की गई थी और प्रकाशन इसका किया गया था 1989 में। तो ध्यान रखिएगा। अब ये बातें हो गई हैं। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि जो वन रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये कितने समय में जारी की जाती है? तो हर 2 साल के बाद ये जारी की जाती है। डन। चलिए आगे चलते हैं। वन और प्राकृतिक वनस्पति जो है, ये हमारा संवर्ती सूची का विषय है। देखिए, हमारे 3 विषय होते हैं: राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्यों को होता है। संघ सूची पर कानून बनाने का मतलब उनके अंदर जितने भी विषय आते हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है। और संवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, अगर दोनों में क्लैश हो रहा है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है वही प्रभावी माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं। संविधान संशोधन 42वां किया गया था 1976 में, जिसके द्वारा इसे संवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। अब बात करते हैं आगे कि हमारी जो पहली राष्ट्रीय नीति है वो 1952 में लागू की गई थी। उसके अकॉर्डिंग कि हमारे यहाँ पर कितना एरिया होना चाहिए जिसके ऊपर वन या वनस्पति होनी चाहिए। देखिएगा, अब यहाँ पे राज्य के क्षेत्र में 33% या 1/3 क्षेत्र में वन अनिवार्य है। ठीक है, उसके अलावा अगर पर्वतीय क्षेत्र है, वो कोई पहाड़ी इलाका है, तो 65% होने चाहिए क्षेत्र पर। और मैदानी इलाका है तो 20 से 25% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। अभी हैं कितने, आगे सब बात करेंगे, परंतु होना कितना चाहिए? जब हम ये नीति लेकर आए थे, पॉलिसी लेकर आए थे, उसमें तो यही कहा गया था कि 33% पर होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 में लाया गया था और राजस्थान जो हमारा है वो पहला ऐसा राज्य था जिसके अंदर हम ये कानून लेकर आए थे। भारतीय वन संरक्षण एक्ट जो है 1980 में लाया गया था और इसी के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में हमने स्थापित किया था 1981 में, जो हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। तो इसी विभाग के द्वारा फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। आई होप इतनी बातें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं राजस्थान के बारे में, क्योंकि ये कुछ बातें इससे पहले वाली ऐसी थी जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर वन है? पिछले बार के अकॉर्डिंग जो पिछली रिपोर्ट थी 2019 की, उसके कंपैरिजन में 2021 में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर हमारे यहाँ पर वनों में वृद्धि हुई है, कितना एरिया बढ़ा है या कम हुआ है, वो सारी बातें आप जानते हैं कि पूरा राजस्थान का मैप है। हमारा जो राजस्थान है वो 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। ये है हमारा अक्षांशीय और इसका देशांतरीय विस्तार। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो राजस्थान है वो लगभग 4 भौतिक विभागों में बंटा हुआ है। जैसे कि ये वाला जो पूरा एरिया येलो कलर का देख रहे हैं, ये तो है हमारा वेस्टर्न डेजर्ट, मतलब कि ये हमारा है पश्चिमी मरुस्थल वाला भाग। अब मरुस्थल वाला एरिया है तो वन तो ऑब्वियसली इतने नहीं होंगे यहाँ पर। उसके अलावा ये वाला जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये है हमारा अरावली क्षेत्र। ठीक है, अरावली पर्वतमाला है। उसके बाद में ये हमारा है पूर्वी मैदान,
जहाँ पे नदियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे नदियाँ बहती हैं सबसे ज़्यादा। और ये वाला है हमारा हाड़ौती क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या फिर हाड़ौती का पठार, यहाँ पर इसे बोला जाता है। तो ये हमारा राजस्थान है जिसका हमने फिजिकल विभाजन, भौतिक विभाजन किया है। इसे हमने 4 भागों में बांटा है। अब हम बात करते हैं कौन से एरिया में कितने वन हैं। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र जो है वो 16,655 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पिछले 2 साल में राज्य का जो वन क्षेत्र है सिर्फ कितना बड़ा है, 25 वर्ग किलोमीटर। मतलब 2 साल में हमारे यहाँ पर जो वन का एरिया है वो कितना बड़ा है, 25 किलोमीटर बड़ा है। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान का मौजूदा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और इसमें अभी हमारा कितना परसेंट है, 4.87% क्षेत्र ऐसा है जहां पर आपको वन देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि 2 साल के अकॉर्डिंग अभी 25 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। और अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो 4.87% अब हो गया है। और किलोमीटर की बात करेंगे तो कितना है, 16,655 वर्ग किलोमीटर अभी हाल फिलहाल हमारे इतने एरिया पर वन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। राजस्थान भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर आरक्षित क्षेत्र में 15वां स्थान रखता है और वन अभाव वाला राज्य है। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो तो मरुस्थलीय क्षेत्र का है, हमारा मरुस्थल वाला भाग है और मरुस्थल में हमारे वन नहीं है। और इवन यहाँ पे पानी की भी बहुत कमी है, बारिश भी बहुत कम होती है, इसकी वजह से ये वन अभाव वाला राज्य है। हाँ, यहाँ पे खनिज की भंडार है परंतु यहाँ पे वन क्षेत्र का अभाव है। उसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर हमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि राजस्थान में जो भूमि है उपयोग के आधार पर उसको बहुत सारे भागों में बांटा गया है। जैसे ये कुछ भूमि उपयोग के प्रकार हैं कि हम भूमि का जो उपयोग है कुछ इस प्रकार से करते हैं। जैसे जंगल के लिए, खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि, ये कुछ आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इस पे थोड़ी सी हल्की सी नज़र मार लीजिएगा कि जंगल का जो क्षेत्र है वो 2756 है और प्रतिशत की बात करेंगे तो 8.04% है। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। खेती के लिए जो भूमि हमारे पास है वो 4,366 है और प्रतिशत उसका कितना है, 12.73% है। ये जस्ट एक बार आप इनको रीड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये हमारा पूरा राजस्थान का मैप है, जो रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ इसी तरीके से दिया गया था। देखो यहाँ पे जो आपको थोड़ा ग्रीन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ वन क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वैसे भी अरावली जो क्षेत्र है और साथ में ये जो हमारा हाड़ौती का पठार है, पूर्वी मैदान है, यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत वन क्षेत्र देखने को मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है, मैदानी इलाका है, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, तो अच्छे खासे वन देखने को मिल जाते हैं। परंतु ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे तो हमें कमी ही देखने को मिलती है। देखिएगा, वन आच्छादन कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे वन फैले हुए हैं। अगर अत्यधिक सघन वन की बात करते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल है वो है 78.15 और अगर बात करते हैं प्रतिशत कितना है तो 0.02% है। मध्यम सघन वन जो है वो 4,368 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, प्रतिशत कितना है 1.28। खुले वन जो है ये आपके फैले हुए हैं 12,208.16 किलोमीटर क्षेत्र पे और इसका प्रतिशत है 3.57। मतलब ये तो एरिया है हमारे राजस्थान का, इतना एरिया इस पे तो वन है और ये उसका प्रतिशत है। ठीक है, ऐसे करके जो कुल हो जाता है वो है 4.87, जितना अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, और झाड़ियों की बात करते हैं तो 1.41% पे झाड़ियां हैं। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं जिले, क्योंकि यहाँ से ही आपके प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। राजस्थान के सबसे अधिक जो वन क्षेत्र वाला जिला है वो आप इसको ना, आपको इसको यहाँ पे क्रम वाइज याद करना होगा, क्योंकि क्रम वाइज याद करोगे और उसी से ही आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि क्रम वाइज से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वन किस में है, सबसे कम किस में है, इस तरीके से, या फिर आपको दे देगा कि सीक्वेंस वाइज आपको बताना है। देखिए, उदयपुर में सबसे ज़्यादा है 2753
किलोमीटर क्षेत्रफल पे है। अब आप कहोगे कि क्या सारे ही क्षेत्रफल याद करने हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक पहले वाले का याद कर लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, फिर अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़। ये तो है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। अब ये है कि प्रतिशत के हिसाब से कितना है, कोई भी जिला है उसमें कितने प्रतिशत एरिया पर वन है, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत पे उदयपुर में है, फिर प्रतापगढ़ में है। अब यहीं पे उदयपुर का याद कर लीजिएगा 23.49%, ठीक है। फिर आपका नंबर आता है प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, बारां। अब देखो इनके और इनके अंदर ना थोड़ा सा डिफरेंस है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से है और ये प्रतिशत के हिसाब से है, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, फिर अलवर है, फिर प्रतापगढ़ है, बारां है, चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। और अगर क्षेत्र प्रतिशत की बात करते हैं तो उदयपुर का जो उदयपुर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन है, फिर प्रतापगढ़ में है, सिरोही, करौली और बारां। आप इसे अपने जो भी ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले कौन से हैं, क्योंकि अब इसके अंदर हमारे कौन से आएंगे, जो हमारे मरुस्थल का पार्ट है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे चूरू। चूरू में सबसे कम वनस्पति है, लगभग 77.69 किलोमीटर ही एरिया ऐसा है जहां पर वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है नंबर हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर और दौसा। मतलब ये आता है 33वें नंबर पे, ये 32वें नंबर पे, 31वें, 30वें और 29वें नंबर पे आता है, ठीक है। ऐसे ही प्रतिशत की बात करेंगे तो यहाँ पे जोधपुर है। जोधपुर काफ़ी बड़ा एरिया है, परंतु उसके सिर्फ 0.48% भाग पर ही वन है। चूरू में सिर्फ 0.56% भाग पे ही वन देखने को मिलेंगे। जैसलमेर में 0.84% भाग पे, बीकानेर में 0.92 और हनुमानगढ़, नागौर में 0.96% भाग पे आपको वन देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखिएगा। न्यूनतम वन के हिसाब से सबसे कम जो है वो चूरू में है, प्रतिशत के हिसाब से जोधपुर में है, ठीक है। और ज़्यादा अगर पूछा जाता है, ज़्यादा में उदयपुर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से भी है और प्रतिशत के हिसाब से भी उदयपुर में है। परंतु आपको सीक्वेंस याद करना होगा, एटलीस्ट 5 का तो याद करना ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अनदर वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।